अगला स्टेशन अंधेरी, नेक्स्ट स्टेशन अंधेरी। अंधेरी स्टेशन में ट्रेन स्लो हुई। मैंने जैसी प्लेटफॉर्म देखा, एक अंकल के सर से अपना बैग ऊपर से फेंका, एक अंकल को एक कोनी, दूसरे अंकल को दूसरे कोनी देता हुआ, लोगों को चीरता हुआ मैं स्टेशन पर कूद गया। आराम नगर के सपने, आराम नगर के, आराम नगर के सपने, आराम नगर के, टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकलते हैं मेरे अपने आराम नगर के, आराम नगर के सपने, आराम नगर के। जिनको आराम नगर के बारे में नहीं मालूम, ध्यान से सुनिए। मुंबई जैसे विशाल शहर में जब ट्रेन साउथ से नॉर्थ आती है तो उसे सबर्ब्स कहते हैं, और एक चमचमाते हुए नगर को अंधेरी कहते हैं। अंधेरी में मछुआरों का एक गांव है जिसे वर्सोवा कहते हैं। नहीं, हम एक्टर्स भी मछुआरे ही हैं, वी कीप फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। और मछुआरों की गलियों से बस कुछ ही देर पहले, 2 स्ट्रीट पहले, एक अद्भुत सी जगह है जिसका नाम है आराम नगर। आराम नगर? हाँ, आराम नगर। भैया ऑडिशंस कहाँ होते हैं? आराम नगर। भैया स्टूडियो 2000 कहाँ है? आराम नगर। भैया आराम नगर चलेंगे? मैडम पार्ट 1 की पार्ट 2। वाओ मचा, सीरियसली डा, उफ, कम लेट्स पुट सम ओल्ड मॉन्क, टेल यू टेल मी मोर। ऐसे मेरे बैंगलोर के दोस्तों के रिएक्शंस होते थे जब मैं नया नया मुंबई की कहानियां लेकर उनको जाकर बताता था। आराम नगर हम एक्टर्स के लिए ऐसा है जैसे एक लॉयर के लिए कोर्ट, एक डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल, एक शेफ के लिए किचन, और जैसे एक स्वीपर के लिए डस्टबिन। ऐसी कंफ्यूज रिदम लेते हुए मैं आराम नगर पे चक्कर लगाता रहा, अपने बैग में 2-3 टी-शर्ट्स के ऑप्शन लेकर नजरें घुमाता गलियों में घूमता रहा। और फिर कैसी किसी स्टूडियो के बाहर कोई आदमी सिगरेट पीता हुआ अपने फोन पे बिजी दिखता था, मैं उसके सामने जाकर स्टाइल मारकर उससे पूछता था, हाय इज देयर एनी ऑडिशंस हैपनिंग? और फिर जैसे ही वो अपने फोन से नजर उठाकर मेरी तरफ देखता था, मैं बड़ी सी स्माइल लेकर अपने सारे भगवानों के नाम ले लेता था और मैं सोचता था कि काश ये आदमी जो गोल्ड फ्लेक पी रहा है यही मुझे हीरो बनाएगा। पर फिर वो 3 शब्द सब बदल देते हैं। वो 3 शब्द शायद ये हो सकते हैं कि यस गो इन, और या तो सॉरी नॉट फिट। अरे नॉट फिट क्या होता है यार? मैं अच्छी खासी डाइटिंग करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने स्पोर्ट्स में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, इसको मैं नॉट फिट कैसे लग रहा हूँ यार? मतलब ऐसे काफी सारे ख्याल सवाल मेरे दिमाग में आते थे शुरू में। मतलब समय लगता है ना शब्दों के अलग मतलब समझने का। वैसे भी यहाँ कोई भी सीधी बात तो खैर छोड़िए। फिर धीरे धीरे आराम नगर को समझने के बाद मैं ऑडिशंस पे ऑडिशंस देता रहा। माई नेम इज, माई नंबर इज, my age is, my height is, here are my profiles, I haven't done any competitive brands and I'm available on the shoot dates. काफी महीने और ऑडिशंस के बाद एक दिन यूं समझिए कि मैं थोड़ा थक सा गया था, और उस दिन मुंबई ने मेरे साथ एक खेल खेला। सुबह सुबह मेरे फेसबुक पे एक मैसेज आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अ सपोर्टिंग रोल इन अ फीचर फिल्म, बजट ₹1 लाख। मेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी और इस मैसेज ने मुझे डबल बैटरी चार्ज कर दिया। मैंने जल्दी से उस नंबर पे फोन किया जो उस मैसेज में था, और मैंने मरमर करती हुई भारी आवाज से बात करी। उन्होंने मुझसे कहा कि हेलो, लिसन यू कम टुडे ओनली फॉर द ऑडिशन, जस्ट कम टुडे, राइट डाउन द एड्रेस प्लीज। मेरे घर में बड़ा शोर था तो मैं जल्दी से एक कोने में गया और एक नोटपैड लिया, पेन लिया, एड्रेस लिखने लगा। और जब तक मैंने कहा कि ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी, आई विल कम रियली सून सर, आई विल मीट यू, माय नेम इज प्रियांशु, पर तब तक शायद कॉल कट हो चुका था। पर एड्रेस मेरे पास था। मैंने जल्दी से अपनी बेस्ट ब्रांडेड वाली टी-शर्ट पहनी, 2-3 टी-शर्ट्स के ऑप्शन अपने बैग में रखे, नहा धो के घर से निकल ही रहा था कि मेरे फ्लैटमेट्स ने मुझसे पूछा। अब ये फ्लैटमेट की कहानी ये है कि इसकी सुबह हैंगओवर से शुरू होती थी और रात विस्की से खत्म होती थी। उसने मुझसे पूछा कि ब्रो किधर जा रहा है? मैंने कहा ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ऑडिशन के लिए, नाइस नाइस, आराम नगर? नहीं नहीं यार, फिल्म को ऑडिशन सीधा ऑफिस बुलाया, मैसेज आया था सपोर्टिंग रोल इन अ फीचर फिल्म। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ प्रोडक्शन ऑफिस? सीधा बोला है, किधर बोला है? मैंने कहा अरे यार तू सवाल पूछता है, ये देख एड्रेस लिख। उसने एड्रेस देखा और बोला कि भाई भयंदर तो बहुत दूर है, मतलब तेरे को ट्रेन लेके जाना होगा ना। मैंने बोला हाँ तो भयंदर चले जाएंगे यार, कोई बात नहीं, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया, प्रोडक्शन ऑफिस में बुलाया, मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब जाना तो पड़ेगा ना। बोला हाँ लेकिन तू स्टेशन में जाके पूछ लेना लोगों से, भयंदर बहुत दूर है। मैंने बोला हाँ ठीक है यार, तू बहुत मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं जाके पूछ लूंगा, मेरे पास गूगल है।
उसने कहा भाई लेकिन जो स्टेशन पे लोग हेल्प कर सकते हैं ना वो गूगल नहीं कर सकता है। मैं सर हिलाया और वहां से घर से निकल गया। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने अपना फोन निकाला, गूगल चेक किया और लोगों से पूछताछ करके भाईंदर की ट्रेन पे बैठ गया। भाईंदर की ट्रेन पे बैठे मैं हवा खाते हुए बैक साइड में रख के भाईंदर पहुंच ही रहा था। हाँ नहीं, सीट खाली थी ना, दिन का समय था। भाईंदर पहुंचा और एक ठंडा मौसमी जूस का ग्लास मैंने पिया और उसी फोन पे नंबर पे फोन लगाया। यार ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। फिर मैंने वो जूस वाले भैया से पूछा, भैया यहाँ कोई आसपास कोई मॉल है क्या? अच्छा मॉल, रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, आगे हाईवे पर जाके होगा कोई मॉल। मैंने कहा नहीं यार आपको पता नहीं है, स्टेशन के बाहर मुझे बोला क्या था मॉल है। फोन नहीं उठा रहा। हाँ उठा लिया। हेलो सर, आई एम प्रियांशु, यू हैड कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन। So then come now, you want me to put red carpet or what? नहीं sir, actually I was looking for that mall you told me, it's outside the station. So then where are you? Sir, I'm outside the station. Which station? Sir, Bhayandar station. But what are you doing outside Bhayandar station? I asked you to come to Bhandup station ना। भैया भांडुप कहाँ है भाई? मैं वापस ट्रेन स्टेशन पहुंचा और मैंने लोगों से पूछताछ करी, भैया भांडुप अच्छा भांडुप अच्छा भाईंदर से दादर, दादर से भांडुप, ओ भाईंदर से दादर, दादर से भांडुप, भाईंदर से दादर से ट्रेन चेंज से भांडुप, हाँ भाईंदर से दादर से ट्रेन चेंज से भांडुप, भाईंदर दादर करते करते डुप 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 भांडुप करते हुए ऐसी उछलती हुई रिदम में मैं किसी तरह भांडुप पहुंच गया। भांडुप पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा? मॉल। यही तो वो मॉल था जिसके बारे में सर ने मुझे बताया था, लेकिन ये मॉल खाली और बंद पड़ा है काफी समय से, वहां के गार्ड ने मुझे कहा। मैंने कहा क्या? लेकिन गार्ड जी मुझे तो ये नंबर 34 केके प्रोडक्शन ऑफिस जाना था। उसने बोला अच्छा नंबर 34 केके प्रोडक्शन ऑफिस, आइए मेरे साथ। अरे उसके एंथुसियाज्म को देख के मैं बड़ा एक्साइट हो गया। मैंने बोला ये यही तो है, यही तो मैं हीरो बनूंगा। चलिए मैंने अपना पसीना पोंछा, बैग अपने कंधे पे लिया और सामने था केके प्रोडक्शन का रिसेप्शन ऑफिस। थैंक यू गार्ड जी। रिसेप्शन में जाते ही वो रिसेप्शन लेडी ने मुझे ठंडा पानी का ग्लास दिया। ठंडा पानी का ग्लास, वहाँ का एसी और लेडी की स्माइल ने मुझे रिफ्रेश कर दिया और मैंने कॉन्फिडेंटली पूछा कि हेलो मैम, आई हैव कम फॉर द सपोर्टिंग लीड रोल ऑडिशन एंड आई हैड स्पोकन टू समबडी, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट okay, yes, you must have spoken to Mr. Khanna. Do one thing, just fill up this form please. उसमें बेसिक डिटेल्स थे, अपनी हॉबीज वो सब लिखनी थी। मैंने कुछ करके लिख के दे दिया उनको वापस। ओके मिस्टर प्रियांशु, यू हैव टू पे ₹1000 नाउ। मैंने कहा 1000 रुपीज फॉर व्हाट? No, listen. Oh, Mr. Khanna didn't tell you. No, so what happens is when you register with us, then we will send you for auditions. Then we'll send you for television audition, ad audition, film audition. You have show, and then you will become an actor. And what if I don't register with you? Oh, sorry. Wait. You're not taking the audition? No. Then where is today's audition happening? Oh, today's audition, Mr. Priyanshu, is in Andheri West, Aram Nagar. And what if I don't register with you? Oh, then it will be very difficult for you to be an actor. अगले 2 सेकंड में मैं वहां से निकल चुका था और बिना कुछ रिप्लाई किए बस मॉल के बाहर खड़ा था। मॉल के बाहर खड़े होके ब्लैंक सा हो गया था मैं। लंबी सांस ली कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दादर पहुंचने के बाद अपने पूरे दिन के बारे में सोच के मैं मुस्कुरा भी रहा था, गुस्सा भी हो रहा था। समय का पता ही नहीं चला दिन भर, लेकिन अब समझ में आ गया था कि शाम हो गई है, क्योंकि दादर स्टेशन में भीड़ के धक्कों के साथ मैं अंधेरी की ट्रेन पे चढ़ चुका था। 10 सेकंड में ही मैं जब ट्रेन के एंट्रेंस पे खड़ा था तो 30-40 लोग मेरे से आके चिपक चुके थे और मैं अपना बैग अपने हाथ के ऊपर बैलेंस करता हुआ ऐसा फिल्म फेयर का अवार्ड लग रहा था। मेरे आर्मपिट के नीचे 2 अंकल मेरा गुस्सा सूंघ रहे थे। एक अंकल ने मुझसे पूछा कि किधर जाना है? मैंने कहा अंधेरी। नहीं अंधेरी नहीं जाएगा। मैंने कहा लेकिन ट्रेन में लिखा है ना, जाता है ना अंधेरी, तो रुकता है ना ये ट्रेन। नहीं लेकिन ये विरार फास्ट है, अंधेरी नहीं जाएगा। मैं कहा विरार फास्ट क्या होता है? अब जो मुंबई वाले आप लोग हो उनको पता होगा विरार फास्ट। नहीं, अब मुझे पता है क्या है, लेकिन उस समय तो मैं नया था ना, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा दिन क्या हुआ है।
और मुझे सब विरारियंस की आंखें मेरी तरफ गड़ी हुई दिखाई दे रही थी और उनकी आंखें बोल रही थी मुझे कि ये तो अपने साथ विरार जाएगा, वापस रिटर्न में ही अंधेरी आएगा। और मेरी आंखों में था देखते हैं। अगला स्टेशन अंधेरी, नेक्स्ट स्टेशन अंधेरी, पुणे स्टेशन अंधेरी। अंधेरी स्टेशन में ट्रेन स्लो हुई। मैंने जैसी प्लेटफॉर्म देखा, एक अंकल के सर से अपना बैग ऊपर से फेंका, एक अंकल को एक कोनी, दूसरे अंकल को दूसरे कोनी देता हुआ, लोगों को चीरता हुआ मैं स्टेशन पर कूद गया। सेफ एंड साउंड स्टंट करने के बाद मैंने अपना बैग उठाया। विरारेंस की गालियों की बौछारें मुझ पे अभी भी पड़ रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं पलटा और बस सामने देखता हुआ निकल गया। रिक्शा में बैठकर मुंबई की शाम की हवा खा रहा था और तभी रिक्शा वाले ने पलट के मुझे पूछा कि अरे भैया बताए नहीं कहाँ जाना है। मैंने कहा आराम नगर चलते हैं। उसने पूछा कि एक्टर हो क्या? तो फिर मैं बस मुस्कुराया और खुसफुस करता हुआ अपने आप से ही बातें करने जा रहा था। उसने रियरव्यू मिरर पे मुझे शायद देखा और सोच रहा था कि क्या पागल है, अपने आप में ही बातें किए जा रहा है, पता नहीं कौन है ये। पर सच कहूं तो उस दिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरा पागलपन जो मुझे मुंबई एक्टर बनने के लिए खींच के लेके आया था, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल में पहुंच गया था। उसने ठान ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस शहर में एक्टर बन के ही दिखाएंगे। चाहे दिखती ठोकरे खाएंगे, हम उठेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को समझेंगे, इस शहर को समझेंगे, सीखते रहेंगे, पसीना पोंछेंगे और अगर चाहे कुछ समझ में भी ना आए तो मुस्कुरा के बोल देंगे चलो ये भी ठीक है। Thank you ladies and gentlemen, you guys have been really lovely.